घर में पुराने कपड़े और जूते इतने दिन पड़े रहना इस बात की निशानी होती है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह उन पर, उनकी आल और तमाम सहाबा कराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाज़िल फरमा। आमीन। घर में पुराने कपड़े बहुत अरसे तक पड़े रहना किस बात की निशानी है? अगर आप इस राज को, इस निशानी को जान जाए तो आप आज ही अपने घर से पुराने कपड़े और जूते बाहर निकाल देंगे। ऐसी गलतियों के बारे में भी जिक्र किया जाएगा जो जाने अनजाने में हमारे घरों के अंदर होती रहती हैं, और इन्हीं गलतियों की वजह से हमारे घरों में बेबरकती होती है। अगर इन गलतियों को ठीक कर लिया जाए तो घर से सारी की सारी बेबरकती दूर हो जाएगी। अगर आप घर में बरकत चाहते हैं तो इन गलतियों से इज्तनाब करें और इन बातों पर अमल करना जो जहां जिक्र किया जाएगा, तो यकीन जानिए आपके घर से हर नहुसत दूर हो जाएगी और आपके घर में बरकत ही बरकत हो जाएगी। घर में नहुसत की आजकल जो बड़ी वजह है वो अटैच बाथरूम है। याद रहे कि घर में नहुसत और बेबरकती का ये सबसे बड़ा मसला है, जिसको ख़त्म करना हमारे लिए नामुमकिन है, क्योंकि आज के घरों में बेडरूम के साथ अटैच बाथरूम को ज़रूरी समझा जाता है और ज़रूर बनाया जाता है। अगर आप इसे जान नहीं छुड़ा सकते तो आप इस बात का ख्याल रखें कि आपने अपने घर के बाथरूम को साफ़ सुथरा रखना है, क्योंकि जितने भी शैतान होते हैं वो गंदी और वीरान जगहों पर ठिकाना बनाते हैं। जब आपका बाथरूम साफ़ सुथरा होगा तो वहाँ अपना ठिकाना नहीं बनाएगा। और दूसरी अहम बात यह है कि आपने बाथरूम के अंदर बातें करने की गलती भी कभी नहीं करनी। और एक अहम बात यह है कि घरों में अक्सर औक़ात कोई पुरानी मशीन या बर्तन वगैरह पड़े रहते हैं जो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते। ये लोहे के भी हो सकते हैं, ये मिट्टी के भी, ये किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, जो पुरानी हो जाने के बाद घर के किसी कोने में पड़ी होती है। तो याद रहे कि घर में पुरानी चीज़ों का, पुरानी मशीनरी का इस तरह से पड़े रहना और गलना सड़ना घर पर अच्छे असरात मरतब नहीं करता। इससे घर में नहुसत पैदा होती है। ऐसी चीज़ों को या तो बेच देना चाहिए या फिर इन चीज़ों को ठीक करके इस्तेमाल में लाना चाहिए। वैसे गलने सड़ने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। अक्सर घरों में ये देखा गया है कि पुरानी किताबों के ढेर लगे होते हैं और पुरानी किताबें वैसे ही पड़ी गल रही होती हैं। ऐसी किताबों को और रद्दी को भी या तो बेच देना चाहिए या फिर इस्तेमाल में इन किताबों को लाना चाहिए, और अगर अपने इस्तेमाल में ना भी लाए तो किसी को दे दें जो इनको इस्तेमाल करे। घर में वैसे भी किताबों को बोसीदा होना भी रिज़्क में कमी लाता है और घर में नहुसत का सबब बनता है। इसके अलावा जिन घरों में पुराने कपड़े पड़े रहते हैं वो गौर से ये बात सुन लें कि बहुत से कपड़े घरों में ऐसे होते हैं जो घरों में पड़े रहते हैं और इस्तेमाल नहीं हो रहे होते और वो वहीं ख़राब हो गए होते हैं। ना आप उनको खुद इस्तेमाल में लाते हैं और ना ही उनको किसी गरीब को देते हैं ताकि वो इस्तेमाल में ले आए, और ये कपड़े उधर ही पड़े पड़े ख़राब और पुराने होते रहते हैं। पुराने कपड़ों का इस तरह घर में पड़े रहना घर में बेबरकती का बड़ा सबब है। तो इसलिए गुजारिश है कि आज ही अपने पुराने कपड़ों को निकालें और इनको किसी ज़रूरतमंद को दे दें ताकि वो इनसे अपनी ज़रूरत पूरा कर सके। अगर ये कपड़े इधर उधर ही पड़े पड़े ख़राब हो जाएंगे और आप उनको उठाकर बाहर फेंक देंगे तो क्यों ना किसी गरीब को दे दिए जाएं, ताकि घर से नहुसत भी ख़त्म हो जाए और जब गरीब की ज़रूरत पूरी होगी तो उसके दिल से दवा निकलेगी और आपके घर में बरकत ही बरकत हो जाएगी। तो आज ही से ये काम आपने ज़रूर करना है। आप देखेंगे कि आपका मन इस काम के लिए कितना हल्का हो जाएगा। आपके घर के मेन गेट या दरवाजे के हवाले से आप जब भी घर में दाखिल होते हैं तो आपकी पहली नज़र आपके मेन गेट यानी दरवाजे पर पड़ती है। अगर ये जंग आलूद है, टूटा हुआ है, तो उसको फ़ौरन ठीक करवाना चाहिए। याद रहे कि घर में दाखिल होते वक्त जो पहली चीज़ है
اگر وہی ٹوٹی ہوئی ہے، وہی خراب ہے، تو پھر گھر میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ کچھ لوگوں کی عادات ہوتی ہیں کہ گھر میں کوئی چیز خراب ہو گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، تو کتنے عرصے تک وہ خراب چیز رہتی ہے اور اس کو ٹھیک نہیں کروایا جاتا۔ یہ بھی گھر میں بے برکتی اور نحوست کی بہت بڑی وجہ ہے۔ اس لیے گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں سستی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کو درست کر لینا چاہیے۔ اکثر گھروں میں بلکہ ہر گھر میں ہی پرانے جوتے جگہ جگہ پر پڑے ہوتے ہیں جو کسی کے استعمال میں نہیں آتے اور گھر میں گندگی میں اضافہ کرتے ہیں۔ ان جوتوں سے جہاں گندگی پڑتی ہے وہاں پر گھر میں نحوست بھی آتی ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ گھر میں موجود پرانے جوتوں کو بھی گھر سے نکال دیا جائے۔ اگر استعمال کے قابل ہوں تو کسی ضرورت مند کو دے دیں، ورنہ ردی میں فروخت کر دیں یا پھینک دیں، لیکن گھر میں نہ چھوڑیں۔ اکثر لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ بے برکتی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے، لیکن گھر میں کسی کی توجہ ان باتوں کی جانب نہیں جاتی۔ تو آج ہی سے اپنے گھر میں پرانی چیزوں کے ڈھیر نہیں لگانے، بلکہ چیزیں آپ نے چھانٹی کرنی ہے، اسے چھانٹی کر کے اپنے گھر سے جتنا جلد ہو سکے نکال دینی ہے، تاکہ گھر کی تمام نحوست دور ہو جائے۔ اس کے علاوہ گھروں میں ایک بڑی غلطی جو کی جاتی ہے وہ یہ کہ ٹوٹے ہوئے کنگھے سے بالوں میں کنگھی کی جاتی ہے۔ یہ غلطی کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے گھروں میں نحوست پیدا ہوتی ہے، گھر میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح سے گھر میں ٹوٹے ہوئے برتن استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ ٹوٹے ہوئے برتن کو سائڈ پر کر دیا کریں، چاہے یہ مٹی کے ہوں یا کانچ کے یا پلاسٹک کے۔ جو بھی برتن ٹوٹ جائے اس برتن کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس برتن کو فوراً سے سائڈ پر کر دیں اور اس کو ردی میں بیچ دیں یا پھر کچرے میں پھینک دیں۔ بعض گھروں میں وہ برتن جن میں کھانا پکایا جاتا ہے اس کی حالت بہت نازک ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بھی گھر میں بے برکتی کی بڑی وجہ ہے۔ اپنے برتنوں کو صاف ستھرا رکھا کریں۔ جیسے ہی برتن معمولی سے بھی ٹوٹ جائیں تو ان کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ لباس کے حوالے سے چند اہم باتیں ہیں جن کا ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے ایک غلطی کی جاتی ہے کہ اکثر لوگ کھڑے ہو کر شلوار پہنتے ہیں۔ کھڑے ہو کر شلوار نہ پہنا کریں بلکہ بیٹھ کر پہنا کریں۔ اس کے علاوہ ہمیشہ لباس کو دائیں طرف سے پہنا کریں، بائیں طرف سے نہ شروع کیا کریں۔ ایسا کرنے سے بھی گھر میں بے برکتی اور نحوست آتی ہے۔ کھڑے ہو کر شلوار پہننے کی ممانعت سے متعلق ایک روایت ذکر کی گئی ہے کہ جس نے بیٹھ کر عمامہ پہنا یا کھڑے ہو کر شلوار پہنی تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی آزمائش اور مصیبت میں مبتلا کر دیں گے جس کی کوئی دوا نہ ہوگی۔ مذکورہ روایت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف التباس فی استحباب للباس میں سند اور حوالے کے بغیر مذکور ہے، جبکہ متقدمین کی کتب احادیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس لیے اس کو حدیث سمجھنے اور حدیث کہہ کر بیان کرنے سے اجتناب کیا جائے، اور جب اس حدیث کا کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا تو اس کی بنا پر کھڑے ہو کر شلوار پہننے کی کوئی ممانعت یا کراہت بھی ثابت نہیں ہو سکتی۔